प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के बेलादुल्ला कगवा गुमती के पास स्थित राजद कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्षों एवं पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई आयोजित। रविवार की शाम 4 बजे बेलादुल्ला कगवा गुमती के पास स्थित राजद कार्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्षों एवं पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजद नेता प्रेमचंद्र यादव भोलू यादव ने किया। बैठक का उद्देश्य आगामी 16 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में कार्यकर्ता संवाद एवं अब्दुल बारी सिद्दीकी को विधान परिषद में मुख्य सचेतक निर्वाचित होने पर अभिनंदन समारोह को सफल बनाने की तैयारी को लेकर की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव के द्वारा सम्मान स्वरूप प्रखंड अध्यक्षों को चादर, पाग एवं माला देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं उन्होंने इस मौके पर कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं, उनका सम्मान बढ़ने से पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। कार्यकर्ता संवाद सह अभिनंदन समारोह को लेकर जिले के नेता व कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव। आज हम लोग यहाँ जो है सभी प्रखंड के जिला के सभी प्रखंड अध्यक्ष को बुलाया गया, यहाँ सम्मानित किया गया, क्योंकि हम लोग के पार्टी के जो है हम अंग होते हैं वो, और सभी प्रखंड अध्यक्ष को अपने अपने जवाबदेही जो होता है उनका तैयारी का प्रोग्राम का, जैसे हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को मुख्य सचेतक राष्ट्रीय जनता दल विरोधी दल का बनाया गया है। तो उनके स्वागत समारोह में हमारे जिला के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री अली असरफ फातमी साहब, पूर्व बिहार सरकार मंत्री ललित कुमार यादव जी, भोला यादव जी पूर्व विधायक, उसके बाद फराज फातमी पूर्व विधायक, और जितने भी हम लोग के वरिष्ठ नेता हैं जिला के, वो सभी उस 16 तारीख के स्वागत समारोह में रहेंगे। सभी लोग का अभिनंदन और स्वागत होगा। और हम लोग के महागठबंधन की ओर से ये स्वागत समारोह रखा गया है, और उसमें हम लोग चाहते हैं कि जितने भी प्रखंड के अध्यक्ष हैं उनको सम्मान जो एक मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो उनके कारण हम लोग चाह रहे थे कि अपने यहाँ बुला के और उनको सम्मानित किया गया। और हम लोग को भी अच्छा लगा, क्योंकि एक वर्कर जो होता है उस सम्मान का मतलब एक ये होता है कि हकदार होता है, और उनको सम्मान देना मेरा अधिकार था। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित प्रेक्षागृह में रुद्र सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट 2024 का हुआ समापन। सफल प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित प्रेक्षागृह में रुद्र सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट 2024 का समापन रविवार की शाम 5 बजे किया गया, जिसमें सफल प्रतिभागियों को आए अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम 3 दिवसीय आयोजित था, जिसमें 150 स्कूलों के 2500 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। यह 150 स्कूलों में सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल थे, जो क्लास 6ठी से लेकर क्लास 12वीं तक थे। इस संबंध में आयोजक के सचिव डॉक्टर विशाल गौरव ने पूरी बात की जानकारी प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद आयोजन सचिव डॉक्टर विशाल गौरव मीडिया को। रुद्र सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट के इस प्रोग्राम का आखिरी दिन है, और आज 3 जो इवेंट हैं उसका फाइनल्स ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि जनरल क्विज़ था, इंडिया क्विज़ और क्रॉसवर्ड, जिसके क्विज़ मास्टर जो हैं वो मिस्टर एलन कॉबल थे। और सुबह से इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा था। अब जो दूसरा चरण है प्रोग्राम का, उसमें हमारे साथ लगभग 10 सीनियर IAS IPS ऑफिसर्स हैं, जिसमें कि डॉक्टर विवेक कुमार सिंह सर हैं, जो कि पूर्व विकास आयुक्त हैं और अभी वर्तमान में रेरा के अध्यक्ष हैं बिहार के। इसके अलावा हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजीव रोशन सर हैं, हमारे SSP मिस्टर जगन्नाथ रेड्डी साहब हैं, जो SP बेतिया हैं मिस्टर शौर्य सुमन वो आए हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ मिस्टर अभय झा IAS MD बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिक कॉरपोरेशन हैं, मिस्टर संजय कुमार जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट में, श्री राहुल कुमार जो कि पहले जीविका के CEO थे और अभी स्पेशल सेक्रेटरी हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के। तो कुल मिलाकर हमारे पास लगभग अभी इस प्रोग्राम के लिए बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए लगभग 10 प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं, और हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से बच्चों को
ना केवल एक कंपटीशन में जीतने का मौका मिलता है, बल्कि पूरे प्रोग्राम से एक उत्साह और एक प्रेरणा हमेशा मिलती है, क्योंकि जिस तरह के लोग इस आयोजन के पीछे हैं, जो सिविल सोसाइटी और डॉक्टर विवेक कुमार सिंह जिनका मेंटरशिप है इस प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम जो है बहुत ही वृहद हो चुका है और बहुत ही व्यापक हो चुका है। सुदूर क्षेत्रों से हमारे साथ स्टूडेंट्स आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, शहर के स्टूडेंट्स होते हैं। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल का मैं नाम लेना चाहता हूँ, पूर्णिया की टीम जो सुबह 3:30 बजे चली है, ताकि वो टाइम पर, आज 9:30 बजे से प्रोग्राम होना था तो समय पर पहुंच सके, इसके लिए 3:30 बजे सुबह की चली हुई टीम है। पटना सेंट माइकल्स की टीम हमारे साथ है। तो अगर आप इसका रूप देखें तो बहुत ही व्यापक है। बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ना केवल ये एक कंपटीशन जीतने का मंच है, बल्कि इसमें भाग लेकर बहुत कुछ सीखने का और बहुत कुछ समझने का भी मंच है। मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि हम लोग हर एक साल इसमें और वृद्धि करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे, इसको और कुछ इसमें रंग को जोड़ेंगे ही। ये 2022 में शुरुआत किया गया था और ये 2024 में हम लोग इसका 3रा संस्करण को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर साल इसका जो विस्तार है वो बढ़ता जा रहा है, हर साल इसकी जो चर्चाएं हैं वो अधिक होती जा रही हैं, और हर साल हम लोगों को जिस तरह का रिस्पांस मिलता है स्कूलों से, चाहे वो गवर्नमेंट के स्कूल्स हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों, चाहे वो शिक्षा विभाग हो जिनका बहुत हम लोगों के साथ सपोर्ट रहता है, चाहे हमारे रेस्पेक्टेड जिलाधिकारी महोदय हैं जो कि इसके ऑनरी हम लोग प्रेसिडेंट भी उनको मानते हैं, और उनका हर तरह का मार्गदर्शन होता है, उनका सहयोग होता है। हमेशा हम लोगों से इनपुट लेते रहते हैं कि कौन सी जगह है जहाँ पर कि आप लोगों को इसको ऑर्गेनाइज़ करने में आपको मदद चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए। तो अच्छी चीज़ है और सब लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर है कि हम लोग इसको और से बेहतर हर साल बनाते चले जाएँ। सर, बेहतर से बेहतर बनाने का, तो इस बार कितने स्कूलों ने भाग लिया और कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट? लगभग 150 स्कूलों ने इस साल पार्टिसिपेट किया है। करीब 2500 के आसपास बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कुल मिलाकर 10 इवेंट्स थे इसमें, जिसमें कि स्पेलिंग बी इंग्लिश हिंदी, क्रिएटिव राइटिंग इंग्लिश हिंदी, इसमें पेंटिंग कंपटीशन जिसमें कि पेपर क्लॉथ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, जनरल क्विज होता है, इंडिया क्विज होता है, क्रॉसवर्ड होता है। 10 अलग अलग विधाएँ, अलग अलग रंग, और इसमें पार्टिसिपेशन हर साल हम लोग बेहतर से बेहतर करते चले जा रहे हैं। अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर विशाल गौरव है। मैं रुद्र सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में साइबर सुरक्षा विषय पर आधारित नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में साइबर सुरक्षा विषय पर आधारित नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं रविवार को दोपहर 3 बजे शहर के विभिन्न भीड़-भाड़ वाले जगहों पर नुक्कड़ नाटक के कलाकारों के द्वारा लोगों को कई बातों की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि आप लोग किस तरह से साइबर क्राइम से बच सकते हैं। साइबर क्राइम करने वाले लोग आज के समय में बहुत सक्रिय हैं और ऐसे लोग भोले भाले लोगों को फ़ोन कर उनका बैंक अकाउंट नंबर, ATM नंबर इत्यादि मांगते हैं और उन्हें कई तरह का प्रलोभन देकर उनसे ठगने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को दी। तो वहीं यह नुक्कड़ नाटक दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत लहरियासराय, चट्टी चौक, दुर्गा मंदिर, दरभंगा टावर के अलावा कई विभिन्न जगहों पर किया गया। ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग दरभंगा कार्यालय से ये कार्यक्रम निकला है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच जाके लोगों को जागरूक करना कि आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। उसके लिए क्या क्या करना होगा, नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से इन नगर निगम क्षेत्र के 20 स्थल पे और सभी प्रखंड मुख्यालय और अधि पर करना है कार्यक्रम। कितने कलाकार हैं, किस तरह के कलाकार हैं जिसमें अपना सहयोग लोग दे रहे हैं? इसमें सभी कलाकार है, 10 सदस्यीय टीम है। इसमें कोई नाल बजा रहे हैं, कोई खजरी बजा रहे हैं। नाटक में लगभग सब आ जाते हैं। नाटक के वक्त लोगों को जागरूक करना मेरा मूल उद्देश्य है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, आज से शुरू हुई है। किस जगह पे अभी ये कार्यक्रम किए हैं? लहरियासराय टावर चौक पर। हाँ।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से नागेंद्र झा स्टेडियम में वार्षिक खेल दिवस का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया उद्घाटन। रविवार को दिन के 1 बजे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित नागेंद्र झा स्टेडियम में वार्षिक खेल दिवस 2024 का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने किया। बतौर मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि खेल में अब करियर की अपार संभावनाएं हैं। यह खेल में करियर के साथ साथ आपके शैक्षणिक जगत में भी आगे बढ़ने में सहायक होती है। अब तो दिन लद गए जब किसी भी खेल में आगे बढ़ने के लिए लोग बिहार से बाहर की ओर टकटकी लगाए रहते थे। अब दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी के खेल अकादमी पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप बिहार में रहकर भी अपने खिलाड़ी व खेल दोनों को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण बिहार के समस्तीपुर का वैभव सूर्यवंशी है, जो विगत सालों में मधुबनी के मधवापुर प्रीमियम लीग खेलने आता था और आज आईपीएल का हिस्सा बन गया। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं इस मौके पर की।